आरजेडी आएगी? हाँ आएगी। किन मुद्दों पे आएगी आरजेडी? मैं जानता हूँ किन मुद्दों पर आएगी। आरजेडी आएगी। आरजेडी कोरोना में कहाँ थी? आरजेडी कोरोना में कहाँ थी? यही बीजेपी थी जिस बीजेपी कहाँ थी यहाँ पर? मैं भी जानता हूँ, मैं भी भाई कोरोना में यही फंसा मेरी हुआ भी था। बात सुन भाई, ये तू हो सकता है करोड़ों में एक हो, 10 हो जो शिकार हुए उस चीज का, लेकिन लोगों ने काम किया था कोरोना में। वो बीजेपी के ही लोग थे जो राशन पहुंचा रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे। तेजस्वी यादव ने काम किया तो अब तक आया क्यों नहीं? अब तक आया क्यों नहीं? ये ख्वाब 20 सालों से ख्वाब देखते आ रहे हो, प्रधानमंत्री को हटाने का ख्वाब देखते आ रहे हो 20 सालों से। एक बार और देख लो भाई। एक बात, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, किन मुद्दों पे आ रहे हैं? किन मुद्दों पे आ रहे हैं? मुद्दे पे आ रहे हैं कि चारा घोटाला करने में माहिर है। लालू प्रसाद यादव, बिहार का जो डेवलपमेंट का पैसा लगना था अपने शासन में, वो सारा का सारा पैसा राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने खाया। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप कैटेगरी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। राहुल गांधी 56 साल में युवा है, तेजस्वी यादव को 3 बच्चा हो गया, वो भी युवा है, अखिलेश यादव भी युवा है, तेज प्रताप यादव भी युवा है, जो लगातार कांड पे कांड करते जा रहा है। ये सब युवा है, तो इसका मतलब हम और आप तो पैदा भी नहीं हुए। तब इसका सामाजिक न्याय कहाँ था? तब इसका सामाजिक न्याय कहाँ था जब शादी में पटना में स्कॉर्पियो के शोरूम लूटे जाते थे और जश्न मनाया जाता था? तब सामाजिक न्याय कहाँ था? तब सामाजिक न्याय कहाँ था जब बिहार के अंदर सिर्फ चारा घोटाले के नाम पर चरवाहा विद्यालय, पहलवानी विद्यालय और लाठी वाली सरकार कहते हम लालटेन जलाएंगे। आप मुझे ये बताइए, अभी डिजिटल युग है और डिजिटल युग में अगर आपको लालटेन की तमन्ना है तो मुझे नहीं लगता है कि आप कहां से कहां की बात कर रहे हैं। क्या इसका असर पड़ने वाला है? जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के बारे में जो उनके अफेयर की बातें आ रही, क्या बिहार इलेक्शन पे आरजेडी का जो एक छवि है वो क्या धूमिल होने वाली है? क्या असर पड़ने वाला है आरजेडी को? इसका खामियाजा भुगतना? देखिए, आपको 2 लाइन में हम बताते हैं। लालू के लाल ने जो किया है बवाल, ये अगर है चुनाव का कोई नया चाल तो इस बार इस विधानसभा चुनाव में इनका होने वाला है पक्का बुरा हाल। और लालू यादव और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव अगर सामाजिक न्याय की बात करता है तो तब से इनका सामाजिक न्याय कहाँ था? जब ऐश्वर्या राय को बाल पकड़ के घसीटा जाता था और नेशनल टेलीविजन पे सुबह शाम रोती थी, तब इसका सामाजिक न्याय कहाँ था? तब इसका सामाजिक न्याय कहाँ था? जब साहबुद्दीन जैसे लोग तमंचा लहराते हुए विधायक के जो अब सांसद के चुनाव लड़ा करते थे, तब इनका ये कहाँ था? तब इनका सामाजिक न्याय कहाँ था? जब साहब ये अशोक महतो जैसे क्रिमिनल को टिकट दे करके ये कहा जाता था कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो हम आग लगा देंगे। और जहाँ तक बिहार के चुनाव की बात आती है, मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, रोहिणी आचार्य हो, मीसा भारती हो या कोई भी तमाम तरह के मुकेश सहनी जैसे उनके समर्थक के नेता हो, राहुल गांधी हो, कन्हैया कुमार हो या पप्पू की बहन पप्पी हो, कोई भी हो, बिहार में किसी का दाल नहीं गलने वाला है। बिहार में मोदी जी का जादू चलने वाला है जो पिछले वाला है आप कह रहे हैं। लेकिन जो तेजस्वी प्रसाद यादव है वो भी युवाओं की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी है वो भी युवाओं की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं, इन सब इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा युवा की बात कर रहा है तेजस्वी यादव, जो कभी नीट पेपर लीक के मामले में बिहार में प्रदर्शन करवाता है, कभी बिहार पुलिस के नाम पर बिहार में प्रदर्शन करवाता है, कभी अग्निवीर के नाम पर बिहार में ट्रेन जलवाता है। ये सारे बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में चिंता है। और बिहार के भविष्य की बात और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की बात आती है तो ये ऐसे युवा हैं जो अपनी ही बिरादरी के तीनों लड़की, जिनका अभी नाम आया है, पहले ऐश्वर्या राय, फिर अनुष्का यादव और अभी एक निशु राय का नाम आ रहा है, निशु सिन्हा का नाम आ रहा है। ये 3 अफेयर अभी तक में इनका पता चल चुका है और ये अफेयर नहीं है, ये ऑलरेडी शादी है। आपको एक व्हाट्सएप पे चैट वायरल हो रहा है जो इंस्टा चैट, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फर्स्ट वाइफ उनकी ऐश्वर्या राय है, सेकंड वाइफ अनुष्का यादव है और थर्ड वाइफ निशु सिन्हा है। तो ये सारा कांड करने के बाद भी कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय। बिहारी बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, उनका क्या होगा? तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए, राहुल गांधी बार बार बिहार जा रहे हैं, कन्हैया कुमार मेहनत कर रहे हैं। मैम, आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार में आरजेडी का या कांग्रेस का कोई अस्तित्व है अभी बचा हुआ? कुछ आपको लग रहा है कुछ अस्तित्व नहीं है बिहार में आरजेडी का? नहीं, ऐसा नहीं है भैया। देखिए, बीजेपी का कभी रहा नहीं रहा, कभी नहीं रहा। वो मैं बात नहीं करना चाहता। भेजे स्थान बनाया है ना, अपने दम पे बनाया बिहार में, ठीक है। आपको सुनिए, आपको कैसा लग रहा है आरजेडी का? 0 लेवल पे जब ग्राउंड बोर्ड पे देखिएगा तो आरजेडी आएगी। हाँ आएगी। किन मुद्दों पे आएगी आरजेडी? मैं जानता हूँ किन मुद्दों पर आएगी। आरजेडी आएगी। आरजेडी कोरोना में कहाँ थी? आरजेडी कोरोना में कहाँ थी? यही बीजेपी थी जिस बीजेपी कहाँ थी यहाँ पर? मैं भी जानता हूँ, मैं भी भाई कोरोना में यही फंसा मेरी हुआ भी था। बात सुन भाई, ये तू हो सकता है करोड़ों में एक हो,
10 हों जो शिकार हुए उस चीज का, लेकिन लोगों ने काम किया था कोरोना में। वो बीजेपी के ही लोग थे जो राशन पहुंचा रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे। हाँ। तेजस्वी यादव ने काम किया तो अब तक आया क्यों नहीं? अब तक आया क्यों नहीं? ये ख्वाब 20 सालों से ख्वाब देखते आ रहे हो, प्रधानमंत्री को हटाने का ख्वाब देखते आ रहे हो 20 सालों से। एक बार और देख लो भाई। मैम एक बात, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, किन मुद्दों पे आ रहे हैं? किन मुद्दों पे आ रहे हैं? मुद्दे पे आ रहे हैं कि चारा घोटाला करने में माहिर है। लालू प्रसाद यादव, बिहार का जो डेवलपमेंट का पैसा लगना था अपने शासन में, वो सारा का सारा पैसा राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने खाया। इसलिए तेजस्वी यादव आ रहे हैं। जिन लोगों को माला जपनी आती है ना, उन्हें विकास की काका की नॉलेज नहीं है। आपने देखा होगा, बोला जाता है अंधभक्त, बीजेपी के लोगों को अंधभक्त बोला जाता है, लेकिन इनको अंध चमचा नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? तेजस्वी जी आ रहे हैं, आरजेडी आ रही है, बीजेपी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी ने डेवलपमेंट दिया है, बीजेपी ने सब कुछ किया जो चाहिए होना चाहिए। कुछ कमियां तो हर सरकार में रहती है, लेकिन आरजेडी ने इनको खाया। आरजेडी ने बिहार को हमेशा जंगल राज कहलवाया। आपने देखा होगा बिहार के राज में, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब इन लोगों का राज था, आरजेडी थी, तो क्या कहा जाता था? लालू राज, जंगल राज। वो आपने देखा ही होगा। बीजेपी के राज में कहीं पे आपने सुना जंगल राज? आज जेडीयू और इनका गठबंधन हुआ है बीजेपी का, और सरकार चला रहे हैं 10 साल से। आपने कहीं देखा है जंगल राज? लोगों के लिए काम करने की सोचते हैं ये लोग। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार ने क्या कर दिया, क्योंकि युवा तो अभी भी पलायन कर रहे हैं। युवा यूपी, बिहार, मुंबई, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं बिहार को छोड़ के। नौकरियां हैं नहीं, दलित पिछड़ों की बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी लगातार दलित पिछड़े युवाओं की बात कर रहे हैं। राजनीति के अंदर ना आप और मैं सोशल मीडिया पे सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन जवाब किसने देना है ना? मेन राजनीति के अंदर ये पब्लिक ने, बिहार की जनता ने जवाब देना है। बिहार की जनता अगर 10 साल से आरजेडी को शासन में नहीं ला रही है, सीट पर नहीं ला रही है लालू प्रसाद यादव को, तो कोई कारण तो है ना। और वापसी नीतीश कुमार को ला रही है, तो मैडम जनता ने वोट करना है ना, जनता डिसाइड करेगी। आप और हम तो सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल सकते हैं। जनता ने 10 साल से अगर उन्हें सीट पे बिठाया तो कुछ ना कुछ नीतीश ने किया होगा, बीजेपी ने किया होगा, तभी गठबंधन की सरकार बन रही है हर बार। क्या कहना चाहेंगे आप बिहार आप बोल रहे हैं, बिहार में कहाँ से हैं आप? मैं बिहार में सुपौल से हूँ, मिथिला क्षेत्र हम लोग का है। मिथिला क्षेत्र है जी। किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री का? अभी बीजेपी का भी आने वाला है मुख्यमंत्री बिहार में। बीजेपी का? जी, बीजेपी नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन जो भी है वही आने वाला है अभी के डेट में। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन से तो मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं होने चाहिए, मानसिक रूप से सही नहीं है, बुढ़ा गए। देखिए, आप जीरो लेवल पे देखिएगा बिहार में डेवलपमेंट, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। जीरो लेवल गांव में जाइएगा, हर गली नाला जो भी है, सड़क सुविधा जो भी चाहिए, वो पूर्ण रूपेण से बना हुआ है। डेवलपमेंट में अभी बिहार बहुत आगे चल रहा है मैम, ऐसा नहीं है। अब आप बोलते हैं आरजेडी की बात कर रहे हैं, आरजेडी में क्या है मैम? 9 गो बाल बच्चा लालू यादव का अपना खुद, 2 अपना, 11 हो गए। अब उसका खानदान जोड़ लीजिए, पूरा का पूरा साम्राज्य जो है बिहार में वो अपने आप में ले बैठे हैं। तो क्या विकास होगा? जितना पैसा फंड जो भी आ रहा है सबका अपना अपना जेब में जा रहा है, तो क्या विकास का नाम कर रहे हैं? वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। जो भी उनके साथ जुड़े पड़े हैं, टोटल का टोटल भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त हैं। कुछ काम होने वाला नहीं है। और कुछ भी आप जो ऐसा लग रहा है कि बिहार में लालू यादव का कुछ अस्तित्व बचा हुआ है, कुछ अस्तित्व नहीं है उनका। अच्छा, क्या कहेंगे 3 युवा हैं वो बिहार को बदलने जा रहे हैं? राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए। आपको किस नज़र से युवा नजर आ रहे हैं? ये 55 साल 60 साल का युवा, ये आपको कैसे आप बोल रहे हैं? आपको पहले शर्म आना चाहिए, उसको युवा बोल रहे हैं। वो युवा तो हम लोग क्या हैं, बच्चे हैं क्या? नेता की कैटेगरी में ही आते हैं अभी तक लोग, युवा नेता क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग क्या बच्चे हैं क्या, दूध पीने वाले हैं? आप बोल रहे हैं राहुल गांधी युवा है, तेजस्वी युवा है। क्या युवा है? 40 साल 45 साल का उम्र का बंदा सब यहाँ पे आज के डेट में युवा कर रहा है। और जो युवा है यहाँ पे बैग ढो के यहाँ पे वहाँ पे कर रहा है। तो यही युवा नेता के बारे में ऐसे बोले, जो 3 युवा है वो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए। क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर युवा की बात होती है, राहुल गांधी अगर युवा है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप कैटेगरी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। राहुल गांधी 56 साल में युवा है, तेजस्वी यादव को 3 गो बच्चा हो गया, वो भी युवा है, अखिलेश यादव भी युवा है, तेज प्रताप यादव भी युवा है, जो लगातार कांड पे कांड करते जा रहा है। ये सब युवा है, तो इसका मतलब हम और आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, जो 20-22 साल वाला होगा। कमाल की बात है। देखिए, राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी के जो चमचे हैं वो खुद कहते हैं अब कि वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, पप्पू मेरा थाईलैंड में मजा करता है। ठीक है, तो इसका ये कहानी है कि छुप छुप के कभी वो नेपाल के डिस्को में मिले, चमचों से वो ऐसे ही दगा करता है।
ठीक है। तो ये कहानी राहुल गांधी का साफ है। ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या रोजगार दो पलायन रोको यात्रा, फिर कांग्रेस खोजो यात्रा, सोनिया बचाओ यात्रा, और पप्पू और पप्पू की बहन पप्पी, ये दोनों का गेम खत्म है, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद बिहार की जनता और बिहार की माँ बहनें तो स्पष्ट रूप से समझ गई है कि राजद का असल में चरित्र यही है। इनको ना किसी के मान सम्मान का कोई लेना देना है, ना इनके किसी को संस्कार का लेना देना है, ना किसी बहन बेटियों का लेना देना है, क्योंकि ये लगातार जो है ये सीन क्या कर रहा भाई, चुनाव देखिए, इनके पास एक कास्ट सेंसस का मुद्दा था, ये कास्ट सेंसस का मुद्दा डिस्ट्रॉय हो गया, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब इनको क्या है, घर के अंदर बम फोड़ना है। घर के अंदर बम फोड़े तो फोड़े किस पे, जिसके पास दिमाग नहीं है उसी के पास फोड़ दो। तो ये तेज प्रताप यादव का प्रयोग करा गया है, और तेज प्रताप यादव के चक्कर में बिहार पे एक जो महिला वोटर का गेम खेलना जा रहा है कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हमने अपने बेटों को बर्खास्त कर दिया। चुनाव के बाद ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब आपको एक साथ एक मंच पे दिखेंगे, जो भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाते हुए दिखेंगे। 100% दावे के साथ मैं बताता हूँ। इसीलिए बिहार की जनता लगातार मोदी, देखिए मैं आपको बिहार का कुछ काम बताता हूँ जो एनडीए समर्थक सरकार में पिछले 22 सालों में हुआ है। आज बिजली पानी सुरक्षा के को लेकर के बिहार में इतनी चीज़ें हुई है। आज हाईवे बन रहे हैं बिहार में मेट्रो लाइन की बात हो रही है, पटना के अंदर मेट्रो लाइन शुरू भी होने वाली है, और 5 डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो लाइन की व्यवस्था कर रही है। यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, लगातार मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, IITs बन रहे हैं, और एयरपोर्ट की भी, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए ज़मीन खाली हो रहा है। इंडस्ट्रीज भी लगेंगे। इंडस्ट्रीज़ के मामले में कहीं ना कहीं बिहार एक आध थोड़ा बहुत पीछे है, जिसका कारण कहीं ना कहीं वहाँ की थोड़ी बहुत आबादी भी है, क्योंकि ये क्या है ना कि कभी बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आ जाती है। तो ये सोच जब बदलेगा तो इंडस्ट्रीज भी लगेगी वहाँ पर। बाकी बिहार की जनता मोदी जी के साथ है, बिहार की जनता एनडीए गठबंधन के साथ है, और बिहार की जनता इस बार नया मुख्यमंत्री जरूर देख रहा है, लेकिन नया मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी हो सकता है। आपको पता ही है मोदी जी का जो मास्टर स्ट्रोक चलता है, इसमें बैक बेंचर्स को भी फ्रंट पे लाके खड़ा किया जाता है। जैसे आपको मध्य प्रदेश में मोहन यादव दिखे, जैसे आपको राजस्थान में भजन लाल शर्मा दिखे, जैसे आपको दिल्ली में रेखा गुप्ता दिखी, जैसे आपको हरियाणा में नायब सिंह सैनी दिखे, जैसे आपको छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय दिखे, जैसे आपको असम में दिखे हेमंता बिस्वा शर्मा। तो ये जितने लोग दिखे हैं ना आपको, ये सारे बीजेपी का एक नया मास्टर स्ट्रोक है। और बिहार में भी इस बार बीजेपी नया मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा, और बीजेपी के मुख्यमंत्री का स्वागत करता है इस बार, और बिहार इस बार बदलेगा। देखिए